हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल पे। ओएसआई मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरकनेक्ट करना होता है हमें आपस में और उन्हें कम्युनिकेट कराना होता है, तब हमें ओएसआई मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज ये जो फीचर है ये इनबिल्ट होता है। ये आईएसओ ने 1984 में स्टार्ट किया था, इसको एम्बेडेड किया था सिस्टम में, जिसकी वजह से सारे सिस्टम जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्ट एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए आपस में। ये जितनी भी लेयर हैं ये हम मैनुअली इसमें कुछ चेंज नहीं करते, ये सब इनबिल्ट होता है कंप्यूटर में। जो कि स्टार्ट होता है जैसे कि हम कोई भी यूआरएल हिट करते हैं उस टाइम पे सबसे पहले ये स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या होती है कि जितने भी हमारे वो होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, या फिर हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर है ना एज हो गया। ये क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म है जो कि बैकएंड में यूज करता है एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर जो प्रोटोकॉल है बेसिकली क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि है ना प्रोग्राम्ड हुए हुए हैं। तो उन रूल्स, ये जो ब्राउजर्स होते हैं वो उन रूल्स का यूज करते हैं, बेसिकली वो ना बैकएंड पे चलते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं एचटीटीपी। जो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल होते हैं वो ये होते हैं एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी। पॉप 3 ईमेल के लिए होता है, ठीक है। एचटीटीपी ये सब अपने वेब के लिए होता है, ये एचटीटीपीएस वेब सिक्योरिटी के लिए, एसएमटीपी इस तरह से है ना, ये टेलनेट, ये सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं जो कि राइट, जो कि बैकएंड में चलते हैं, जिनकी वजह से हर एप्लीकेशन के लिए एक अलग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। तो बेसिकली हम तो ब्राउजर पे ओपन करते हैं ना, जब कोई भी हमने वेबसाइट ओपन करी यूआरएल में जाके ब्राउजर में, तो वो क्या करता है, वो आप देखोगे अगर उसमें अपने आप लिखा हुआ आ जाता है एच है ना, क्योंकि वो ही एक बैकएंड पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन पर हिट कर रहा है ट्रैफिक। तो अब क्या होता है, ये सीक्वेंस में ही चलती है, ऊपर से नीचे ही आएगी जब हम ट्रैफिक को जनरेट करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो अब एक्चुअल में कम्युनिकेशन कैसे होता है कि जब हम हिट करते हैं वहां पे यूआरएल को, तो पहले ट्रैफिक एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे जाता है, और फिजिकल लेयर से और अदर एंड जो रिसीवर एंड है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को पिंग किया, ए से बी को, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्या होगा, ए पे क्या होगा, ए पे सारा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक गया सारा। ये बहुत ये होता है मिली सेकेंड में। और जब सिस्टम दूसरे पे रिसीव हुआ उस टाइम पे फिर अगेन ये फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा, तब उसके पास मैसेज दिखेगा बी के पास। मतलब ए के पास क्या किया, यूआरएल ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज ही किया, हाई किया है ना पर्टिकुलर किसी एक सॉफ्टवेयर किसी एक एप्लीकेशन पे। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे गया, और दूसरे एंड पे जब ट्रैफिक गया मीडिया के वायर के थ्रू, है ना, नेटवर्क केबल कनेक्टेड है बीच में दोनों सिस्टम के, तो दूसरे सिस्टम पे जब वो गया तो वो फिजिकल लेयर में उस पैकेट को ओपन करेगा, फिर डेटा लिंक पे, फिर ऐसे करके ऊपर तक जाएगा एप्लीकेशन लेयर पे जैसे है, फिर उसे उसका हाई मैसेज दिखाया या कुछ भी जो मैसेज भेजा है। तो ऐसे होता है, दिस इज द फ्लो। ये ऊपर से नीचे तक फ्लो होता है ना, ट्रांसमिट एंड पे, फिर नीचे से ऊपर रिसीवर एंड पे। अब क्या होता है कि जब हमने फॉर एग्जांपल अभी तो हम ट्रांसमिटर एंड पे है ना, वो एप्लीकेशन लेयर ओपन करिए, अब ये क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा सारा अपना लोड जो होता है, नीचे जो जाता है जो है ना, एग्जैक्टली फ्लो जो है ये एप्लीकेशन लेयर पे हमने किया, एप्लीकेशन लेयर ने ये यूज कर लिया, इसे हैंड ओवर कर दिया सब अपना प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, एक तो ये काम करता है कंप्रेस करने का, जो भी हमारा डेटा होता है एग्जैक्टली वो उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है, ये दूसरे इसमें लिखा हुआ है ना मैंने, यहाँ पे कंप्रेस करता है। कंप्रेस मतलब एक पर्टिकुलर जो कि फाइल है जो कि 10 MB है उसको 4 MB में कन्वर्ट कर देता है, कंप्रेस कर देता है उसको। ठीक है, तो सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा हम ट्रैफिक जनरेट कर पाए और दूसरे एंड पे हमें मिल सके। दूसरा काम क्या करता है, ये इसको ट्रांसलेट करता है, किस पर्टिकुलर ये डेटा है, ये किस फॉर्म में है इस टाइम पे, ये है उस फॉर्म में आपकी एस्की में, एस्की फॉर्म में है, ठीक है, उसको बाइनरी फॉर्म में करता है। एस्की मतलब क्या होता है, कैरेक्टर फॉर्म। जो कैरेक्टर फॉर्म होती है उसको ये बाइनरी फॉर्म में कर देता है। अल्फा न्यूमेरिक एक ना ये होती है, ये अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, ये ओरिजिनली ना इस फॉर्म में होता है जो डेटा एप्लीकेशन लेयर पे होता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन लेयर ये इसको एग्जैक्टली कर देती है कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ताकि कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, ये इसका दूसरा काम हो गया, पहला कंप्रेस करना फाइल को, दूसरा उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तीसरा उसका काम होता है एनक्रिप्ट करना डेटा को सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एनक्रिप्ट मतलब एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, एनक्रिप्ट कहाँ पर होगा, वो सेंडर एंड पे एनक्रिप्ट, मतलब वही जो हम ट्रांसमीटर एंड जिस एंड पे बैठे हैं पर्टिकुलर पीसी में, ए एंड पे, तो वो क्या करता है, इसको क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है इसको। ठीक है, तो एनक्रिप्ट के लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है, एसएसएल प्रोटोकॉल यूज होता है, जो बेसिकली
सिक्योर सॉकेट शेल के नाम से ये प्रोटोकॉल होता है जो कि काम करता है इसको एनक्रिप्ट करने का इस पर्टिकुलर डेटा को। ठीक है, ये जो हो गया ये तीसरा काम हो गया प्रेजेंटेशन लेयर का। अब क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर से आता है डेटा सेशन लेयर पे। सेशन लेयर का क्या काम होता है, ये जैसे हम कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम है, उसे किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना है जो अमेरिका में पड़ा है, तो वो क्या करता है, वो सर्वर के साथ एक सेशन बनाएगा। फॉर एग्जांपल सर्वर के पास तो बहुत सारी फाइल्स होती है ना, टेक्स्ट फाइल होती है, वीडियो, ऑडियो, या फिर किसी भी तरह का पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो उसके अंदर होस्ट कर रखे हो सर्वर के अंदर, सब होती है। उसके पास हजारों लाखों पेजेस होते हैं। तो अगर कोई एक पेज खुला उस सर्वर से, मान लो कि wikipedia.org है, wikipedia.org मैंने अपने सिस्टम से हिट करी वहां पे, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे wikipedia.org/ मैंने शाहरुख खान किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो शाहरुख खान की दिखा देगा इमेजेस वगैरह, ठीक है। मैंने शाहरुख खान स्लैश के बाद एक और ओपन किया जिसमें मैंने एज लिख दिया, तो वो सिर्फ उसकी एज वाला पेज खोलेगा। या फिर मैंने फोटोज लिख दिया तो सिर्फ फोटोज दिखाएगा, है ना। मतलब उस पेज में भी मैंने एक और उसमें उसका सब पेज ओपन किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें वो सिर्फ वो दिखाएगा। तो ये क्या अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं, तो अलग सेक्शन कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है सेशन लेयर। मतलब वेबसाइट एक है बट उसमें मल्टीपल सेशन जो है वो कंटिन्यू सर्वर से हमारे एक हमने बनाया है ना पर्टिकुलर। तो इसका काम, और इसी तरह के हम मल्टीपल कई बार होता है कि हमने ऑथेंटिकेशन भी कर रखे होते हैं सर्वर में, जो कि कंपनी में खास करके यूज होता है, जैसे कि एडी सर्वर होते हैं ना, तो या फिर अलग सर्वर और भी सर्वर्स होते हैं जो वायरलेस के लिए यूज होते हैं। उनमें क्या होता है, ऑथेंटिकेशन पहले करना होता है उस विंडो को, उस एडी यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा पहले यूजर ने पासवर्ड डाल के, ठीक है, तो उसके बाद वो ऑथराइज कर देगा यूजर को, ठीक है। तो ये एक पूरा एक स्ट्रीम सेशन बनाया है ना, तो क्योंकि हमने ये पासवर्ड डाला, उसने पहले प्रॉम्प्ट जनरेट किया सर्वर ने, भाई पुट यूजर नेम और पासवर्ड, हमने पासवर्ड डाला, उसने ऑथेंटिकेट किया सर्वर ने, तो ये एक पूरा जो मेंटेन किया हुआ है एक कनेक्शन, तो ये एक तो काम करती है सेशन लेयर। दूसरा, सेपरेट करता है फ्रॉम अदर सेशन से, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वेबसाइट का, है ना, मल्टीपल सेशन को अलग कर रखा है, वो चीज है। तो ये तीनों काम करता है, ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन, इनको मेंटेन करने का एक तो ये काम करता है, दूसरा जो है अलग पेजेस को, हर सेशंस को एक सेग्रीगेट करने का ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, सेशन लेयर फिर हैंड ओवर करता है उस पैकेट को नीचे वाली लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर कर देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि रिलायबिलिटी, डेटा के रिलायबिलिटी करने के लिए पूरा कि इंश्योर करता है कि दोनों एंड पे ट्रैफिक जो है, जो हम पैकेट भेज रहे हैं वो रिसीव हो रहा है, पूरे दूसरे एंड पे वो जा रहा है ना, ये इंश्योर करता है वो। तो क्या करता है उसका एक तो तरीका, एक तो ये काम करता है सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन में क्या होता है, पैकेट जो ऊपर से रिसीव हुआ है सेशन लेयर से, पैकेट नहीं कहेंगे, जो डेटा जो रिसीव हुआ है सेशन लेयर से, उसको वो सेगमेंट को फॉर्म में कर देता है। सेगमेंट मतलब छोटे छोटे पीसेस में कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है। उसके बाद उस जो ब्रेक हुआ है उसको वो क्या करेगा, उस पे पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर डालेगा। सीक्वेंस नंबर इसलिए होता है टू मेक इंश्योर दैट कि जो मल्टीपल पीसेस गए हैं, हमने सेगमेंट में उसको ब्रेक किया है ना, तो वो दूसरे एंड पे जो गए हैं उस पे वो रीअरेंज हो सके। मतलब अभी तो हमने एक जो डेटा आया था एक फॉर्म में ऊपर से सेशन लेयर से, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया था, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने उसे मल्टीपल सेशंस में तोड़ दिया, मल्टीपल सेगमेंटेशंस में तोड़ दिया, सॉरी। तो सेगमेंटेशन में तोड़ने के बाद वो उसको जब दूसरे एंड पे वो जाएगा तो वो तो ब्रेक हुए हुए हैं, तो उसे पता कैसे लगेगा दूसरे एंड पे कि ये उसे रीअसेंबल कैसे करेगा, तो उसके सीक्वेंस नंबरिंग के बेस पे जो हर छोटे छोटे उन पे गए हैं सेगमेंट्स पे, ठीक है। और पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट नंबर इंश्योर करते हैं कि कौन सी एक वो एप्लीकेशन के लिए है, या ना पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल जो होते हैं आपके जो टीसीपी और यूडीपी के पोर्ट नंबर होते हैं अलग अलग, है ना, तो उससे पता लगता है कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है। एक और काम होता है इसका कि फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल ये कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है ना, कि अगर एक एंड पे सर्वर लगा है, दूसरे एंड पे मशीन लगी है, तो या हम हमारे एंड पे जो कंप्यूटर है हमने सर्वर को डेटा भेजा, बट सर्वर की जो स्पीड है वो सपोर्ट करता है 10 गिग है, जो यूजर हमारी स्पीड है वो है अब सपोज की 1 गिग है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक जो है 1 गिग में ही फ्लो होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता 10 गिग, करेक्ट। तो इसलिए तो ये एक स्पीड मेंटेन करने का काम करेगा कि है ना, जो दोनों सिस्टम के बीच में कंपैटिबिलिटी बने। तीसरा काम होता है एरर कंट्रोल का। इसका एरर कंट्रोल मतलब कि जो पैकेट जा रहा है यहाँ से वो रिसीव हो रहा है कि नहीं, उसमें एक सीआरसी लग के जाता है, ठीक है, एक चेकसम वैल्यू लग के जाती है। चेकसम वैल्यू इंश्योर करती है कि आपका डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं दूसरे एंड पे, है ना। मतलब हमने एक चेकसम, हमने जो भेजा है सेगमेंट, उसमें वो चेकसम लास्ट में ऐड होके जाता है, जिससे दूसरे एंड पे पता लगता है कि यार
ये हमारे पास ये जो है ये करप्टेड डेटा है कि नहीं है। करप्टेड डेटा होता है तो दोबारा भेजता है, ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है जो अपने आप चलती है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है डेटाग्राम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी जो काम करता है वो इंश्योर करता है रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, मतलब कि दूसरे एंड पे पैकेट रिसीव होता है, ये इंश्योर करता है। ये एक स्लो प्रोटोकॉल है और ये इसमें थ्री वे हैंडशेक चलते हैं, सिन, सिनैक और एक्, ठीक है। ये इसमें जो हमारी खास करके जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उनमें टीसीपी चलता है कि वो है ना, उसमें सिक्योरिटी हमें, उसमें क्या होता है, उसमें वो स्लो भले ही हो लेकिन वो एक इंश्योर होना चाहिए कि दूसरे पैकेट रिसीव हो रहा है, उसमें कोई लॉस के चांस नहीं है हमने रखने, ठीक है। सिमिलरली यूडीपी होता है इज अ फास्ट प्रोटोकॉल, जैसे हमारे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल इसमें यूज होते हैं, कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल, इन सब में वो यूज होता है, जिसमें थोड़ा बहुत एक बार को ब्रेक चलता है लेकिन उसमें फ्लो धीरे नहीं होना चाहिए, है ना। ट्रैक फ्लो अगर स्पीड कम होगी तो वो नहीं, उसमें वो क्योंकि स्पीड सेंसिटिव प्रोटोकॉल होता है यूडीपी, है ना। जो वॉइस होता है, वॉइस ट्रैफिक हमारा होता है थ्रूपुट सेंसिटिव, स्पीड सेंसिटिव, उसमें अगर स्पीड कम होती है तो वो सारा वॉइस ब्रेक होगी उसमें, ठीक है। तो वो नहीं चल पाएगा, इसलिए इसमें ये दो फास्ट एप्लीकेशन या फास्ट वीडियो वॉइस इनके लिए यूज होता है, यूडीपी इन सब में चलता है। नेटवर्क लेयर फिर क्या होता है, ये जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर हैंड ओवर करता है इन सेगमेंट्स को नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर में उन सेगमेंट्स, नेटवर्क लेयर क्या करता है, वो पैकेट में कन्वर्ट करता है। पैकेट एक जो होता है वो राइट, तो वो सारी सेगमेंट्स होती हैं वो इनकैप्सुलेट हो जाती हैं उस पैकेट के अंदर। पैकेट इज अ बिग बिग साइज, राइट, बिग साइज देन सेगमेंट, तो वो बड़ा हो जाता है उसमें। तो अब इसमें ये जो होती है लॉजिकल L3 नेटवर्किंग होती है, करेक्ट, L3 नेटवर्किंग होती है इसमें। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज, इस लेयर 3 आईपी एड्रेस जो होता है 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, इसमें IPv4 IPv6 दोनों फॉर्म में हो सकता है, बट अभी IPv4 ही चलती है आजकल भी कंपनीज के अंदर, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि राउटिंग, जैसे दो तरह लॉजिकल आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिए डिवाइसेस पे, तो उस बेस पे वो कम्युनिकेट करेगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारी कनेक्टिविटी है दूसरे कंप्यूटर से जो कि एक राउटर के थ्रू कनेक्टेड है किसी दूसरे डोमेन में, अब इसमें क्या होता है, सबनेटिंग का भी पार्ट आ जाता है। सबनेटिंग के लिए मैं चाहे दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें और क्लियर होगा एग्जैक्टली नेटवर्क लेयर पे कैसे काम होता है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24, ये अलग अलग नेटवर्क के पार्ट, करेक्ट। तो इसलिए इनके बीच में राउटर की जरूरत है इंटरकनेक्शन के लिए। अब क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग दो तरह की होती है। डायनेमिक राउटिंग में हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, प्रोटोकॉल में OSPF, EIGRP, BGP ये सब प्रोटोकॉल यूज होते हैं। स्टैटिक राउटिंग में स्टैटिक रूट डालते हैं, ठीक है। स्टैटिक रूट के थ्रू हम नेक्स्ट इंश्योर करते हैं ना कि चल रहा है, कि मतलब इंश्योर करते हैं रीचेबिलिटी के लिए। पाथ डिटर्मिनेशन वही है, इन प्रोटोकॉल्स के अंदर यूज करते हैं, मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जैक्टली प्रोटोकॉल पाथ कैसे डिटरमाइन करते हैं वो प्रोटोकॉल, वो बताते हैं कि हमें है ना ट्रैफिक मैनिपुलेट करना है राउटर पे, वो कैसे होगा, मल्टीपल लिंक्स लगे हुए हैं राउटर पे, उनपे मैं ट्रैफिक कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ, वो सब उनमें कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो सब मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, बट एग्जैक्टली जो होता है नेटवर्क लेयर पे ये सब काम होता है। तो नेटवर्क लेयर पे एग्जैक्ट है ना, नेटवर्क लेयर पे अभी हमें जो ट्रैफिक ऊपर से मिला था, नेटवर्क लेयर पे एक पैकेट की फॉर्म में होता है। वो पैकेट जो होता है वो आईपी एड्रेसेस के बेस पे इधर उधर मूव करता है ना, बेस्ड ऑन व्हाट वी आर स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग जो हम कर रहे हैं। अब नेटवर्क लेयर से ये नीचे रिसीव होता है डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे लेयर 2 एड्रेसिंग होती है। लेयर 2 मतलब फिजिकल एड्रेस, जो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है ना, उसकी बात हो रही है। ये 12 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, 48 बिट्स का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये फिजिकल एड्रेस हम चाहे तो प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं कंप्यूटर का क्या है। अब एक्चुअल में जो डेटा फ्लो होता है ना, वो मैक एड्रेस के बेस पर ही होता है, यही होता है मैक एड्रेस, इसके बेस पर ही होता है। मतलब हम डायरेक्ट सिर्फ आईपी के बिट्स पे कर नहीं सकते। आरप मैं बताऊंगा एक वीडियो में, उसमें किसी वीडियो में उसमें होता है आप एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है। आप एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मतलब कि क्या, आईपी टू मैक कन्वर्जन। तो क्योंकि हम जब हमारा सिस्टम के पास अगर दूसरे एंड के सिस्टम का मैक एड्रेस नहीं होगा तो वो फ्लो वो भेज ही नहीं सकता पैकेट को, ठीक है। तो इसलिए हमें मैक एड्रेस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आरपी यूज होता है ना, जो कि दूसरे एंड से हमें मैक ला के देता है कि भाई ये मैक है डेस्टिनेशन का। तो आप अब उसके बाद वो जाता है पर्टिकुलर L2 पे, L2 जो हमारे हमारे सिस्टम से दूसरे हॉप तक, दूसरे डिवाइस तक, या स्विच कह लो या फिर पर्टिकुलर सिस्टम कह लो या राउटर कह लो, किसी भी दो डिवाइसेस जो L3 सपोर्ट करती हैं उनके बीच में अगर ट्रैफिक फ्लो होना होगा तो उसके लिए
हमें L2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरे एंड के डिवाइस की, अदरवाइज वो ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा। और एक्चुअल में जो पैकेट लेयर 3 पे भी जो ट्रांसफर होता है उसमें हर हॉप पे पैकेट रीराइट होता है, जिसमें नेक्स्ट हॉप का जो राउटर होता है उसका हमें मैक चाहिए होता है, जो कि आर्क के थ्रू मिलता है। तो ए इवन बहुत हमें दूर से दूर ट्रैफिक भेजना हो, मल्टीपल हॉप्स के थ्रू जा रहा हो, तो हमें हर हॉप पे ये री रीशेड्यूल क्या कहते हैं इसको, जब पैकेट रीराइट होता है ना, L2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है अगले हॉप की, करेक्ट। तो तभी वो नेक्स्ट हॉप पे जा पाता है ट्रैफिक। उसके बाद ये होता है डेटा लिंक लेयर पे जो ट्रैफिक होता है, ये होता है फ्रेम की फॉर्म में, करेक्ट। फ्रेम और बड़ा होता है, पैकेट से भी बड़ा होता है। इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, क्या ऐड हुई, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ये और ऐड हो गया। नेटवर्क लेयर पे क्या ऐड हुआ था, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, करेक्ट। तो इसलिए वो बड़ा था सेगमेंट से। डेटा लिंक लेयर जो पे होता है वो फ्रेम की फॉर्म में होता है, फ्रेम और बड़ा होता है डेटा से, इस नेटवर्क लेयर के पैकेट से बड़ा होता है, करेक्ट। तो ये इस फॉर्म, उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर हैंड ओवर कर देता है फिजिकल लेयर को ट्रैफिक। फिजिकल लेयर में क्या होता है, मीडिया होता है। मीडिया में वायर होती है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गई या फिर नॉर्मल इथरनेट केबल हो गई, इसमें सारा मीडिया पे ट्रैफिक जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या फिर फाइबर होगा तो ऑप्टिकल लाइट की फॉर्म में जाएगा, फाइबर होगा तो। और दूसरे एंड पे वो रिसीव होगा इन्हीं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में, करेक्ट। अब वहां पे वो क्या होगा, फिजिकल लेयर पे रिसीव हुआ, बट फिजिकल लेयर पे रिसीव हुआ वो वापस डी इनकैप्सुलेट होना शुरू करेगा पैकेट, राइट। ये मेरे बी सिस्टम जो था कंप्यूटर, उस पर रिसीव हो गया। अब उस पर फिजिकल लेयर से वापस वो जो मैंने बताया था कि वो अब नीचे से ऊपर जाएगी पूरी लेयर, फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे जाएगी। फिजिकल लेयर पे ये फॉर्म में था, करेक्ट, इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल फॉर्म में। अब वो ओपन करेगा उसको, उसको देखेगा डेटा लिंक की फॉर्म में, जो कि क्या फॉर्म है, फ्रेम फॉर्म है। फ्रेम में वो उसे ओपन करेगा उसका L2 हेडर में उसे क्या मिलेगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। देखेगा डेस्टिनेशन मैक, वो कहेगा ओके मेरा मैक है ये, तो मेरा मैक है तो उसे पता लग जाएगा दिस पैकेट इज फॉर मी। फिर वो ओपन करेगा L3 हेडर, L3 में देखेगा आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच, समवेयर अदर, समवेयर समझ कहीं दूर का एड्रेस है, ठीक है। तो उसे एटलीस्ट पता लग गया ये उस पैकेट उसके लिए नहीं। फॉर एग्जांपल ये राउटर था ना, कंप्यूटर नहीं था, जो बी हम मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, बी सिस्टम जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, अगर वो राउटर होता तो वो देखता अच्छा ये जो पैकेट है ये नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो तो किसी और सिस्टम का है, कहीं दूर राउटर है उसका है। तो वो क्या करेगा, ठीक है, उसने अब वो लेयर टू इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी यहाँ पे। अब लेयर, करेक्ट, लेयर टू इन्फॉर्मेशन जो थी यहाँ पे वो रीराइट करता है इसको, और रीराइट करने के बाद मैक पूछेगा अपने नेक्स्ट राउटर का, जो कि उस पाथ में है और डेस्टिनेशन पे जाने के लिए है ना नेक्स्ट, और रीराइट करके उसका डाल के उस पैकेट को भेज देगा। एप्लीकेशन लेयर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट अगर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का था तो पोर्ट नंबर तो वो चेक करता, बट यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्डिंग हो रही है L2 बेस पे, क्योंकि मल्टीपल राउटर है बीच में, जाना तो किसी सर्वर पे। अगर सर्वर पर होता ही है, मैं जो मैं डिनोट कर रहा हूँ ये खुद सर्वर होता तो एप्लीकेशन लेयर तक ओपन करता रहता, हर इन्फॉर्मेशन इसे मिलती, क्योंकि नेटवर्क लेयर में उसे खुद का आईपी मिलता है, इसलिए वो पूरा ऊपर तक जाता। बट यहाँ पे उसे दूसरे का आईपी मिला, इसलिए उसने लेयर टू स्विचिंग करके आगे भेज दिया, करेक्ट। और यही अगर जो मैं भी कह रहा हूँ, ये राउटर की जगह कोई सिस्टम होता तो वो देखता अच्छा ये ये जो है नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस ओके मेरा है, ठीक है, ओपन किया उसने, ट्रांसपोर्ट लेयर भी ओपन किया, ट्रांसपोर्ट लेयर में देखा पोर्ट नंबर अच्छा यूडीपी की रिक्वेस्ट यूडीपी है, ठीक है, उसने सेशन लेयर ओपन करी, प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन लेयर, फाइनली देखा अच्छा पोर्ट नंबर भी जो है ये किसी पर्टिकुलर यूडीपी एप्लीकेशन, यूडीपी का है तो मतलब वॉइस का, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक है किसी का, सेशन भी ओपन करा। फिर प्रेजेंटेशन में वो तो ये पता है आपको कि कंप्रेस डिकम्प्रेस होता है इस पे, सेशन लेयर पर्टिकुलर टू मेंटेन द पर्टिकुलर सेशन प्रेजेंटेशन, वो सब जो मैंने बताया था वो सब ओपन करेगा। सो एप्लीकेशन लेयर में जाकर देखेगा अच्छा ये इस एप्लीकेशन के लिए है डेटा, तो वो अब उसे ऑडियो वो सुनाई दे जाएगी एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि एग्जैक्टली जो ऑडियो भेजी थी वहां से वो इसको एप्लीकेशन लेयर में अब डी इनकैप्सुलेट होकर मिल गई। तो ये होता है एग्जैक्टली हाउ ओएसआई लेयर मॉडल वर्क्स। बाकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मैं कवर करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्क था, है ना, इसमें था नेटवर्किंग, राउटिंग, है ना, स्टैटिक राउटिंग या फिर डायनामिक राउटिंग, इसमें डिटेल में एक पाथ कैसे डिटरमाइन करता है सब कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।